हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के लिए जो है वो मुझे मैसेजेस भी आए थे कि भाई हमें ये बता दें ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये लिक्विडिटी स्वीप है क्या, ये लिक्विडेशन हंटिंग क्या है, कि क्या कौन सा ऐसा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है जिसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो हमें आप ये सिखा दें, क्या पता इसको सीखने के बाद जो है वो हमारे स्टॉप लॉस ना हिट हों। अच्छा, ये तो मैं आपको बता दूंगा कि लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट क्या, सारा कुछ बता दूंगा। बट जब तक आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते रहेंगे, और ये होते हैं। बस क्या होता है कि जब आपको सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है कि पहले अगर आपके 5 स्टॉप लॉस हिट होते थे, अब एक होता है। स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और ये होते रहेंगे सारी ज़िंदगी। आपके स्टॉप लॉस हिट होना नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम बचते हैं कि हम अपना रिस्क मैनेजमेंट क्यों यूज़ करते हैं। जब आप इस तरह कोई कॉन्सेप्ट सीखते हो, आपकी साइकोलॉजी क्या आ जाती है कि अब हमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं, तो लगाओ दे मार्जिन, बड़ी बड़ी ट्रेड्स ओपन करो, ज़्यादा मार्जिन लगाओ। कौन सा स्टॉप लॉस हिट होगा भाई? मेरे स्टॉप लॉस कंपलसरी है, ये हिट होता ही होता है। 10 ट्रेड्स में से एक का तो हिट होगा ही होगा। ऐसे नहीं है कि 10 की 10 पॉजिटिव चले जाएंगे, एक ट्रेड नेगेटिव जाएगी ही जाएगी। तो पहले अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो, देन किसी कॉन्सेप्ट को समझो। अच्छा, इथीरियम का चार्ट ओपन है। अब इसके अंदर मुझे बड़ी मज़े चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले लिक्विडिटी और लिक्विडेशन, इससे एक चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स की लिक्विडेशंस पड़ी या स्टॉप लॉस पड़े हैं, कि मार्केट जब उस एरिया में जाएगी तो या नुकसान, क्या नाम है, मार्केट वालों को फ़ायदा होगा, रिटेलर्स और ट्रेडर्स को लॉस होगा। कि वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने जो है वो स्टॉप लॉसेस रखे हुए हैं, और क्या रखा हुआ है, लिक्विडेशन रखी हुई है। कि लोग जब इथीरियम की प्राइस फर्दर प्राइस पर पहुँच जाएगी, तब बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उनके अकाउंट ज़ीरो हो जाएंगे, अकाउंट वॉश हो जाएंगे। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट। अब ये जो आपको इतनी बड़ी विक नज़र आ रही है, ये उसके बाद ये विक्स कि जितनी भी विक्स नज़र आ रही हैं, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे सारी की सारी साइकोलॉजी है, और क्या लिक्विडेशन और लिक्विडिटी स्वीप है। कि लोग क्या करती है, मार्केट लोगों के स्टॉप लॉस हिट करती है, फिर ऊपर यहाँ से उठाए स्टॉप लॉस दैन ऊपर, फिर ऊपर की वीक में भी स्टॉप लॉस, नीचे भी स्टॉप लॉस और लिक्विडेशन। मार्केट क्या करती है, अपनी हर एक कैंडल में, हर एक मिड की कैंडल में अपने स्टॉप लॉस हिट करती है। तो हमने इससे बचना कैसे, वो समझते हैं। अब मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताता हूँ, मैं बड़े आसान बहुत ज़्यादा आसान करके फिर आपको कोई चीज़ बताता हूँ, ताकि आपको जो है वो इतने कॉम्प्लिकेशन पे ना मैं घुसाऊँ कि इससे ये हो जाता है फ़लान ढिमकान, कुछ नहीं। इतने आसान तरीके से समझाऊँ कि आपको समझ आ जाए कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में बैठ जाए। अब आपने सीधा बताता हूँ इससे बचना कैसे है। हर चीज़ की इतनी डिटेल में ना गुस्सा करो। आपको मैंने क्या कि बस अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी सही हो जाती हैं जब आपकी साइकोलॉजी ठीक होती है। अब इससे बचना कैसे है, आप देखें। अच्छा, अब एक चीज़ को समझना कि सारी क्या गेम है, सारी मेंटालिटी की, साइकोलॉजी की गेम है। जो वेल हैं वो आपकी साइकी के साथ खेलती हैं। अब एक हम लेते हैं इसकी एग्जांपल, इस वाली वीक की। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ कि जब मार्केट जो है वो अपना इथेरियम ऑल टाइम हाई लगा रहा था, इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, तो वेल्स ने क्या किया कि क्योंकि अब हर कोई इसको शॉर्ट कर रहा था, जो रिटेलर माइंड था वो तो शॉर्ट कर रहा था इसको, तो उन्होंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा पंप कराया। क्योंकि जो अब मैं भी अगर रिटेलर माइंड सेट से जब मैं स्टार्टिंग में था, मैं भी ये करता था कि भाईजान एक ये रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, अब क्या करना है कि यहाँ से हमने शॉर्ट ट्रेड ले लेनी है, और इसके अबव थोड़ा सा 1-2% करके हमने अपना स्टॉप लॉस रख देना है ऐसे। और ये चीज़ गलत है, 110% गलत है। मिनिमम बेशक रेजिस्टेंस लेवल है, डिमांड लेवल है, चीज़ कोई भी नहीं आपको बताएगा। डिमांड लेवल है, शॉर्ट कर रहे हो, लॉन्ग कर रहे हो, अगर स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो मिनिमम 5% अप होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस आपके डिमांड जोन से ऊपर का। अगर 5% अप होता तो आपका स्टॉप लॉस कभी भी नहीं हिट होता। क्योंकि अब मैक्सिमम चार्ट खोल लो, जो मर्जी वीक देख लो, वो 2 से 3% की होगी, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि वो इतना ही मैनिपुलेट करती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 2 से 3% की वीक होगी, इससे ऊपर की वीक नहीं होगी। ये वाली भी वीक जो है वो 3% की है, 3-4-5% की वीक नहीं। 5% की वीक बहुत मुश्किल से लगती है, 3% की वीक लगती है। जब आपने देखा यार यहाँ पे एक सप्लाई तो होना है, यहाँ पे लिक्विडेशन भी पड़ी। अब क्या पड़ा था, यहाँ पे लिक्विडेशन थी। सबसे पहले तो आपको लिक्विडेशन चेक करनी आनी चाहिए।
वो आपको मैंने सिखाई हुई है, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, लिक्विडेशन वाली ऊपर आ भी रहा होगा आपको, वो जाकर देखो, आपको पता लग जाएगा किस पॉइंट पर लिक्विडेशन है। अगर फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यार इस पॉइंट पर लिक्विडेशन है, तो आप क्या करो, 5% अपना स्टॉप लॉस ऊपर रखो उस पॉइंट से, ताकि आपका स्टॉप लॉस इतनी जल्दी हिट ना हो। थोड़ा तो स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती है, मेरे पर्सनल ट्रेड्स में वर्क करती हैं, जो मैं आपको सिग्नल देता हूँ उनमें ये चीज़ें वर्क करती हैं और बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती हैं। फिर मैं एंड पे आपको ये कहता हूँ कि भाई सारी साइकोलॉजी की गेम है, मार्केट वाले आपके साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, वेल्स आपकी साइकोलॉजी के साथ वर्क करती हैं। अब ये विक्स लग रही है, एक आम बंदे को पता है कि यार इस जगह पे विक लग रही है, तो इसके विक के ऊपर ही हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं। क्यों होते हैं? अब ये मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाऊँगा उसमें ज़्यादा आपको चीज़ें समझ आएंगी। अब ये वीक क्या था, इस वीक से अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग सोचेंगे यार जब हमने तो इस बॉडी के ऊपर ट्रेड ली थी कि ये बॉडी बन गई है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो हमें क्या पता था मार्केट ने ऊपर विक लगानी है। विक नहीं ना पता था, तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि भाई मेरे 5% ऊपर रखो स्टॉप लॉस अपना, ताकि स्टॉप लॉस हिट होने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। अगर आपको 5% स्टॉप लॉस हिट होता तो ना होता। अब आ जाती है टारगेट की बात, यार 5% का स्टॉप लॉस मैं क्यों रखूँ, मेरा टारगेट तो 3% है। तो उसके लिए आपने मैंने बिगर टाइम फ्रेम पे बताया, स्विंग ट्रेडर्स के लिए। अब हम थोड़ा चलते हैं इंट्राडे वाले की साइड पे, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब ये वाली जो स्ट्रेटजी है 5% ये है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इंट्राडे के लिए कि यार अब कोई बंदा जो है वो अगर यहाँ से लॉन्ग कर रहा है, कहाँ से लॉन्ग कर रहा है, इस पॉइंट से लॉन्ग कर रहा है, उसने कहा यार ये वाली मैंने विक, बल्कि हम पहले इस चीज़ की एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ आपको वही बात बता रहा हूँ, मैं वो सिखाता हूँ, मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस में नहीं डालता, मैं सिर्फ आपको वो चीज़ सिखाता हूँ यार जिस चीज़ को मैं वर्क करता हूँ, जो चीज़ मेरे लिए वर्क करती है, मैं सिर्फ वो चीज़ सिखाता हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन से कॉन्सेप्ट है, मैं कुछ भी नहीं, बस वो यार इस चीज़ से मेरे स्टॉप लॉस सेट होना बच्ची है, इस चीज़ से मैंने प्रॉफिट बनाया, वो चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने देखना है, देखो, अगर आपको समझ लगती है आप जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करो, अगर आपको समझ नहीं लगती तो आप उसको देखो, उसके बाद आप स्किप कर जाओ। अगर आप कहते हो नहीं यार ये मेरे काम की नहीं, आप स्किप करके चले जाओ। बट मैं फिर आपको कहूँगा, मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाता, मैं सिर्फ आपको वो चीज़ बताता हूँ कि यार इस चीज़ की वजह से मेरे इतना फ़ायदा हुआ है कि मेरे स्टॉप लॉस इतने ही हिट होते, मेरी जो है वो एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो ये चीज़ है, आप इसको इंप्लीमेंट करो, आपकी भी इंशाल्लाह होगी। अगर आपने उस चीज़ के ऊपर वर्किंग करनी है तो आप करो, अगर अदरवाइज जो है वो आप हेट फैलाने से बेहतर या अगले बंदे को ट्रोल करने से बेटर आप स्किप कर जाओ। बट जिन्होंने सीखना है उनको तो सीखने दो ना। और इस टाइम फ्रेम पे आपने मिनिमम, अगर आपकी टीपी जो है वो 5% की है ना, इंट्राडे के जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी हमारी 4-5% की टीपी होती है इंट्राडे में, तो 4% की टीपी है, तो आपने कोशिश करनी है 1:2 के रिवार्ड से चलना है, 2% की अपनी टीपी रखनी है, सॉरी स्टॉप लॉस रखना है डिमांड जोन से दूर। अब ये देखें कितना, अभी 1% की वीक है, जब आपका स्टॉप लॉस 2% भी होगा तो कैसे हिट हो जाएगा। अभी प्रीवियस वीक्स देख लो, आप इस डिमांड जोन को छोड़ो, आप ये वाली वीक्स देख लो, अगर आप यहाँ से भी ट्रेड लेते हो तो एट दी एंड क्या है। अब आपको मुझे एक और चीज़ याद है, ये ज़्यादा बंदों को जो है वो नहीं समझ आती कि यार कि अब विक में हमेशा लिक्विडिटी पड़ी होती है। अब आपने मेरे चार्ट्स में देखा होगा कि मैं हमेशा जो है वो विक को क्यों कैच करता हूँ, इस तरह मैं इस चीज़ को कैच क्यों करता हूँ। अच्छा, आज मैंने जो आपको इथेरियम की लिमिट दी 49 कितने की 20 की, मैंने वो क्यों दी, ये देखो एक विक पड़ी थी यहाँ पे, ये 20 की एक लिक्विडिटी स्वीप थी, और मुझे पता था ये जब लिक्विडिटी को भी उठाएगा और नीचे इसको भी अपना जो है वो टेस्ट करेगा। उसने वही काम किया, उसने इसके नामे उठाई और दैन मुझे पता था थोड़ा बहुत नीचे जाएगा। कहाँ तक गया 3926। अच्छा, ये फ्यूचर का पेयर नहीं है, स्पॉट का है। स्पॉट में फ्यूचर में फ़र्क होता है, जो फ्यूचर है उसके पेयर के ऊपर मैंने दिया था वो एनालाइज भी हुआ है, उसके ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। उसमें चीज़ इंप्लीमेंट हुई है 320 से ही मार्केट एग्जैक्ट बाउंस बैक हुई है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया, ठीक है। अब ये सारा सीन है। अब अगर इंट्राडे कर रहे हो, अगर आपने यहाँ से शॉर्ट किया था इस लेवल से जब ऑल टाइम हाई पर था, आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ होगा, 2% का था। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ कर रहे हो। अब आपको मैं अच्छा, एक और इधर बड़े मज़े की चीज़ है, मुझे याद है ये, अब ये विक लग गया ना, आप इस विक को कैप्चर करके रखो, क्योंकि लोग अपने स्टॉप लॉस एक विक के ऊपर रखेंगे। 110% रिटेलर्स के स्टॉप लॉस इस विक पे होंगे। तो अब जब यह इस जगह पे मार्केट आएगी, इस विक के पास मार्केट आएगी, तो 100% यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन लेगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पर आप स्कैल्प निकाल सकते हो। लेगी रिजेक्शन मार्केट, 100% रिजेक्शन लेगी। जब मार्केट आप देखो किसी भी वीक पर जब मार्केट जाती है तो वहाँ से रिजेक्शन मार्केट लेती है। अब आपको मैं नया कॉन्सेप्ट, ये
जो भी व्यू है, मार्केट ने जब स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई इस जगह पे विक लगाई, लोगों के स्टॉप लॉसेस से इस विक के पास मार्केट ने स्टॉप लॉसेस को हिट किया और मूव अब आपके सामने है, वर्क करती नहीं करती। ये लें, अब सेकंड वीक ये वाली लगी। अब इस वीक के ऊपर मैंने ट्रेड ओपनिंग खोली है लोगों की, मुझे पता है कि यहाँ पर जो है वो मार्केट में अब ही जाना है। ये मैं मार्केट अपडेट जब शेयर करूँगा तब चीज़ शेयर करूँगा। फिलहाल हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर आपको ये भी मुश्किल आ रही है, विक भी नहीं कंट्रोल कर सकते, तो इंडिकेटर्स में जाओ, जहाँ पर लिखो लिक्विडिटी स्वीप, ये आ गया लक्स एल्गो लिक्विडिटी स्वीप, ये लो आगे विक सारी। ये अब इससे आसान मैं अब आपको क्या बताऊं, इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ प्रॉपर कि अब आपको पता है कि लिक्विडिटी स्वीप का क्या मतलब है। यार ये एक पॉइंट है 42-34 का, जब मार्केट आएगी तो यहाँ पे इतने लोग लिक्विडेट हो जाएंगे, तो यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब ये देखें इस एक जगह पर विक है 3946 की, जब मार्केट इस लेवल पर आएगी तो वहाँ से भी मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो ये चीज़ें, बस लिक्विडिटी में आपको क्या पता चलता है कि यार ये एक फर्दर पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जब मार्केट आएगी तो लोग लिक्विडेट होंगे, तो हमें वहाँ से लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन मिलेगी। लिक्विडिटी का बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। आप लोग के ना माइंड से हर कॉन्सेप्ट को ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कि अगर आप चार्ट्स नहीं भी देख सकते, अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, आपकी मनी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, आप चार्ट नहीं भी देखोगे आपके पैसे बनेंगे। ये सारे सिनेरियोज़ है, बट हमें जो है वो एक चार्ट फिर भी देखने पड़ते हैं कि हमें लेवल्स पता लग जाते हैं। अब आपको पता चल गया कि लिक्विडेशन क्या है, लिक्विडिटी स्वीप क्या है। लिक्विडिटी स्वीप वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लोगों के बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हैं या स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, मार्केट उसको हंट करेगी। मैं मार्केट को जो है वो अपने सर पे हैवी नहीं करता, मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को इतने अपने सर पे हैवी नहीं करता। मुझे पता है यार मेरा मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, मैं अपनी ट्रेड से निकल ही आऊँगा। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। और जब आपको पता है कि यार ये विकला, अच्छा यहाँ पर मेरा एक कॉन्सेप्ट 5% और 3% वाला है, 2% वाला, वो मैंने आपको बताया कि मैं इंट्राडे जब कर रहा होता हूँ मेरा स्टॉप लॉस 2% का होता है, जब मैं स्विंग ट्रेड कर रहा होता हूँ मेरा स्टॉप लॉस 5% का होता है। अगर मैंने यहाँ से अपना शॉर्ट ओपन की होती तो मेरा 5% ऊपर होता स्टॉप लॉस, और मेरी टीपी मिनिमम 10% की होती। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसान कॉन्सेप्ट हैं, आपने इनको जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया हुआ है। अब ये देखें, अब मैंने खुद जानबूझ के एक जो है वो की है। अब ये देखो कि ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग लेवल था सपोर्ट का, तो मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक क्यों नहीं लिया। एक दफ़ा तो चलो ठीक है ले लिया, तो दूसरी दफ़ा मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक सपोर्ट है और एक लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। लिक्विडेशन इस एरिया में पड़ी थी और एक ये वाला स्ट्रॉन्ग एरिया था जहाँ से मार्केट में बाउंस बैक हो सकता है और आना चाहिए। उसकी रीज़न कि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी है कि इंपॉर्टेंट एरिया भी बनता है। और क्रिप्टो की मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती है, थोड़ी थोड़ी करेक्शंस लेकर ऊपर जाती है। पहले देखो थोड़ी सी ऊपर गई फिर नीचे, फिर तो इतनी ऊपर गई फिर नीचे, फिर इतनी ऊपर गई, तो अब ये करेक्शन ना ले, डायरेक्ट ही ऊपर निकल जाए। आप लोग जो है वो इस पैनिक के चक्रों में आगे अपने स्टॉप लॉस जो है वो पास रखते हो, हिट करवा देते हो। जब आप पैनिक नहीं करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से लॉन्ग कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस वीक के 2% मिनिमम नीचे होना चाहिए। इस वीक से मिनिमम 2% नीचे होना चाहिए। इस वीक से वीक 20 से 2% अपना स्टॉप लॉस नीचे रखो और अपना टारगेट जो है वो 4500 का रखो। यहाँ पर 1:2 का बनता है कि जाएंगे 10 लेकिन आएंगे $20। तो और आपको क्या चाहिए, जब आप और भी अच्छे अच्छे गेंस मिलते हैं। मैं आपको जो है 1:2 की स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ। आप एकदम 1:3 1:5 पर नहीं पहुँच जाओगे रिस्क रिवार्ड रेशियो पर। कि रिस्क 10 का ले रहे हो लेकिन आएंगे 50, इतनी जल्दी नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा। तो ये आप देखें यहाँ पर भी क्या है, लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट। इतनी बड़ी कैंडल क्यों लगी है यहाँ पे, सारे स्टॉप लॉस लिक्विडेशन ये सारा कुछ था। अब इसके अगर आप बैकएंड पे जाएंगे तो मार्केट ने एक अपना सपोर्ट एरिया भी फिल करना था, लिक्विडेशन भी थी, स्टॉप लॉसेस भी थे, हिट हो गए। अब यहीं पर इसी तरह का विक का सिनेरियो यहाँ पर भी बन सकता है। मैं आपको हर चीज़ आपके सामने एनालाइज़ किस तरह करके क्यों बताता हूँ, तो कि आपको पता लगे कि हम चीज़ों को एनालाइज़ किस तरह करते हैं, हम चीज़ों को लेकर किस तरह चलते हैं। कॉन्सेप्ट सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है, कॉन्सेप्ट का समझ आना मेन चीज़ है। कॉन्सेप्ट का क्या है, अब आपको कोई भी आगे बता दे कि ये लिक्विडिटी होती है, यहाँ से ये करना है वो करना है, फिर फ़ायदा तो कोई नहीं है ना। आपकी मेंटालिटी आपकी साइकोलॉजी तो इम्प्रूव नहीं हुई, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट तो नहीं ना बैठा। अब वो इतने मुश्किल करके आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि आपको समझ नहीं लगती करना। कि आपको मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझाया, भाई इतना सर पे जो है वो सवार करने की ज़रूरत नहीं है।
किसी भी कॉन्सेप्ट को। ये लिक्विड ये जो विक्स लगती हैं इसलिए लगती हैं वो मैंने आपको बता दिया, इनसे बचना क्या थे भी मैंने आपको बता दिया। अब मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है, मैं विक्स से बचने के लिए 5% अपना स्टॉप लॉस ऊपर रखता हूँ डिमांड जोन से। मुझे पता है विक जो लगती है वो 2-3% की लगती है, इसके ऊपर विक नहीं लगती। जो एक्सचेंजेस हैं वो इतने ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करती बड़े कॉइन्स में। और एक और चीज़, ये वाली चीज़ इंप्लीमेंट होती है बड़े कॉइन में, बिटकॉइन में, इथेरियम में, सोलाना में। अगर छोटे कॉइन में जाओगे फिर तो वो उधर 50% की विक भी लगती हैं, क्योंकि एक्सचेंजेस उनको मैनिपुलेट कर सकती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बड़े लार्ज कॉइन्स में जो है वो ट्रेड किया करो, छोटे कॉइन्स में ना घुसा करो। बाकी इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर और मैं आपको बातें समझाने लग जाऊँगा तो जो पहले मैंने समझाया वो भी जाता लगेगा। अगर नहीं समझ आई तो ये दफ़ा वीडियो को दोबारा देख लेना। इतना कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं है। विक से बचना मैंने आपको बता दी कि विक से आपने किस तरह बचना है। बस क्या है कि भाई अपनी मनी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करो, अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करो। जब ये दोनों चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी ऑटोमेटिकली आप जो है वो प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे। कॉन्सेप्ट के पीछे भागते रहोगे कुछ भी नहीं होगा। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, वो मैं समझाता रहता हूँ। अब ये देखो, अब एक चीज़ मैंने अब आपके सामने ड्रॉ की, अब इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाने लग दूँगा, बल्कि इसमें भी आता है लिक्विडिटी स्वीप का, वही मैं अभी सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ना अब एक चीज़ समझना, अभी मैंने बॉक्स एक ड्रॉ किया है। अब इस बॉक्स से ऊपर जो है वो ये जो विक लगी है वो क्या है, लिक्विडिटी स्वीप। अब हम जो है वो ज़्यादा जिनको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पता है मैनिपुलेशन का और एक्यूमुलेशन का, वो इस चीज़ को समझ जाओगे, वरना मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह इसी के ऊपर आएगी। अब इस बॉक्स में मार्केट ट्रेड हो रही थी। अब जिसने भी यहाँ से शॉर्ट या लॉन्ग किया होगा उसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ से थोड़ा सा नीचे रखा होगा इधर, बट मार्केट ने हिट कर दिया। अगर यहीं पर आपने 2% वाला इम्प्लीमेंट किया होता, सॉरी 5 1 डे का टाइम फ्रेम पे ना, तो 5% वाला कॉन्सेप्ट तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना होता, ना यहाँ पर हिट होता ना यहाँ पर हिट होता। 5% वाला वर्क करता है तो वो यूज़ किया कर, उसमें आपकी स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट आपका जो क्या नाम है स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। आपको पता लग जाता है कि इस लेवल से मार्केट ने रिवर्सल ले सकती है। बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल का लिंक बायो में मस्ट फॉलो।